वो इलाज जिसके हवाले से ये बात पूरी दुनिया में राइज है कि जंग भी हो, इलाज नहीं रुकना चाहिए। दुश्मन हमला आवर हो, मिसाइल गिरा रहा हो, उस वक्त भी अस्पतालों का ख्याल रखा जाएगा। आज 7 जनाजे, मैं बड़े क्रेडिबल वे में बता रहा हूं, 7 जनाजे एक वार्ड से उठे हैं चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में। मरीजों वालेकुम सलाम जी। चाचा मरीज थे दाखिला, मरीजों के साथ मजाक किया जा रहा है। मजाक यह किया जा रहा है कि आपको इंडिया भेज दें, हमने कौन सा आइटम बम मार दिया। अभी टमाटर नहीं देंगे और अब नया पैंतरा फेंक दिया। बुज़दिलाना इक़दाम की इंतहा कर दी। भारतीय हुकूमत ने अपनी फार्मा कंपनीज को हिदायत कर दी है कि जान बचाने वाली दवाओं का खाम माल पाकिस्तान को ना फराहम किया। अहम मुद्दा ये है कि कराची समेत सन भर में जान बचाने वाली अद्वियात की शदीद किल्लत पैदा हो गई। मार्केट में जो इतनी इम्पोर्टेंट अद्वियात है वो नहीं है। इंडिया को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है। तकरीबन 162 से ज्यादा अद्वियात थी, जिसमें जान बचाने वाली अद्वियात भी थी, एसेंशियल ड्रग्स भी थी और उसमें वैक्सीन्स भी थी। घर में डायबिटीज के मरीज हैं। इवन बीइंग अ चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन, फॉर मी इट गेट्स डिफिकल्ट टू प्रोक्योर एन इंसुलिन और ये बाकी कैंसर ड्रग्स का मसला ये इंपोर्ट होती है। उधर रावलपिंडी में जान बचाने वाली अद्वियात इस वक्त मार्केट में नापैद हो चुकी हैं। वो अद्वियात जो कि जान बचाने में मुआविन साबित हो सकती हैं, वो यहाँ बन ही नहीं पा रही, जिसकी वजह से ये शॉर्टेज हो रही है। भारत की तरफ से पाकिस्तान की तमाम इंपोर्ट्स पर बैन लगा दिया गया है। पाकिस्तान की वो इंपोर्ट्स जो डायरेक्ट भारत और पाकिस्तान के बीच थी, पाकिस्तान से वो इंपोर्ट्स जो थर्ड कंट्री या वाया एंड अदर कंट्री की जाती थी, उन पर भी बैन लगा दी। नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर में हुए हृदय विदारक घटना में जो भी हमारे भाई शहीद हुए हैं, उनको हम विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन पुण्य आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे। दोस्तों, जो भी ये जघन्य अपराध किए हैं, जो इंसान के रूप में जो भेड़िए हैं और उन्होंने जो ये अपराध को अंजाम दिया है, उनकी भी ज़िंदगी ज़्यादा इनकी बची नहीं है दोस्तों, क्योंकि इंडियन आर्मी उनको दुनिया के किसी भी कोने में छुपे हो चाहे क्यों ना हो, वहाँ से खींच कर मारेगी उनको, वहाँ से ढूंढ कर मारेगी उनको दोस्तों। अब दोस्तों, इंडिया ने अपने राफेल जेट्स और तीनों आर्मी को स्टैंड बाई पर रख दिया है पूरी प्रिपरेशन के साथ। तो इन कायर पाकिस्तानियों को अब डर सता रहा है कि इंडिया क्या करेगा, कितने लोगों को मारेगा, किस तरह से मारेगा। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी कायर कह क्या रहे हैं। दोस्तों, इस दुख की घड़ी में हम सभी लोगों के साथ में हैं। जय हिंद। इलाज जिसके हवाले से ये बात पूरी दुनिया में राइज है कि जंग भी हो, इलाज नहीं रुकना चाहिए। दुश्मन हमला आवर हो, मिसाइल गिरा रहा हो, उस वक्त भी अस्पतालों का ख्याल रखा जाएगा। आज एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 7वां दिन गुजर रहा है, ये अस्पताल वीरान पड़े, कहते हैं इमरजेंसी चलती है। 7 जनाजे, मैं बड़े क्रेडिबल वे में बता रहा हूं, 7 जनाजे एक वार्ड से उठे हैं चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में। मुद्दा यह है कि कराची समेत सन भर में जान बचाने वाली अद्वियात की शदीद किल्लत पैदा हो गई है। गुर्दों के अमराज, हेपेटाइटिस ए, रुबेला, हसरा और इस तरह की दीगर जो बीमारी और वैक्सीन है वो नापैद हो चुकी हैं। और इसकी वजूहात क्या हैं, क्यों ये अद्वियात जो है वो कम हो गई हैं या नापैद हो चुकी हैं, कि जो जान बचाने वाली हैं, जो ज़रूरी अद्वियात हैं, हम वो भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल, टेटनस इम्यूनोग्लोबिन टेटनस के इन्फेक्शन रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बर वक्त वैक्सीनेशन ना होने से तशन्नुज 30 से 40% केस में मौत का सबब भी बनता है। मरीजों वालेकुम सलाम जी। चाचा मरीज थे दाखिला, मरीजों के साथ मजाक किया जा रहा है। मजाक यह किया जा रहा है कि आपको इंडिया भेज दें, हमने कौन सा आइटम बम मार दिया। उसने मरीज ने कहा कि जनाब मेरे वो लिया, कमर से सैंपल लिया है तो मुझे दर्द हो रही है। वो कह रहा है कि हमने कौन सा आइटम बम मार दिया है। ये डॉक्टर के अल्फाज हैं। मेरी बेटी को 22 दिन हो गए, मैंने कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा। बेटी का लीवर तिल्ली बढ़ी है, पेट से अब ना वेन्स नजर आनी शुरू हो गई हैं। जिधर जाते हैं यहाँ डॉक्टर इलाज नहीं कर रहे। अभी मैं रिसेप्शन पे आया हूँ कॉल करके, तो उन्होंने बोला जी आप आ जाएं, आपका इलाज होगा। मैं रिसेप्शन पे, उन्होंने बोला जी आप उधर चले जाएं। उधर गया तो डॉक्टर कह रहे हैं हमने तो काम ही नहीं करना, आप चले जाएं। मैंने कहा बच्ची मरने वाली है और उसका देख लें।
तो कह रहे बच्ची किसकी, आपकी, हमारी थोड़ी है यार। तो फिर इन हॉस्पिटलों का कोई फायदा तो नहीं है ना, कहने का मकसद है। जब वहाँ इतनी जलील होगी, तंग होगी इंसान की, तो मरेगी फिर, तो फिर इनका फायदा कोई नहीं है। बस अब हम तभी भाई आते हैं, उसका मोटरसाइकिल भी चोरी हो गए। 3 दिनों का रोज आते हैं, मरीज नहीं देखते, मरीज को ऑपरेशन हो रहा था, मरीज नहीं देख रहा। अभी मोटरसाइकिल भी किसने चोरी करके ले गए, पर्ची भी हमारे पास मरीज दिखाया नहीं गया और मोटरसाइकिल भी गवा गए। तो भाई डॉक्टर कहते हैं हम एहतजाज पे हैं, वो कहते हैं कि आपके लिए लड़ रहे हैं, मरीजों के लिए, हमारे मरीज मार के मरीजों के लिए हमारे साथ के लड़े पैसे वास्ते हम तो मरने लगे। क्या हाल है, किन्हों लब रहे हो? डॉक्टर्स को लब रहे हैं, डॉक्टर के बंद करके। डॉक्टर गधे के सर से सींग की तरह गायब हो गए। कभी देखें गधे के सर पे सींग? यहाँ भी नजर नहीं आया ना, यहाँ भी नजर नहीं आ रहा बिल्कुल। तो मरीज बेचारे हम ननकाना साहब से आए हैं। हाँ। तो आज पेशेंट को वो बहुत ही उनकी नाजुक हालत हो गई है। कोई डॉक्टर नहीं मिल रहा, कोई कहाँ कह रहा है, कोई कहाँ कह रहा है, कोई कह रहा है आप चले जाएं, अब पीर वाले दिन आए, मंगल वाले दिन। पता इनका बताता हूँ जी, आप नोटों की ये गड्डी मंगवाएं जी, किसी से कर्जा पकड़ें, कोई चीज अपनी तड़कें बेचें जी, फिर जाए प्राइवेट अस्पताल में, यही चेहरे आपको वहाँ बैठे हुए नजर आएंगे, आपके इलाज भी करेंगे। है नोट तो नहीं है, कहाँ से ले सकते हैं? नहीं ले सकते, छोटे छोटे बच्चे उनका पेट पाले, तो मरीज को लेके जाएं। शर्म करो। हम हर चीज में एक अकड़ दिखाते हैं, एक ईगो दिखाते हैं कि नहीं यार हमने कोई तिजारत नहीं करनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तिजारत नहीं भी करनी, और फिर भी वैक्सीन और जस्ट मेडिसिन नहीं आ रही। इवन के जो ट्रीटमेंट यहाँ पर नहीं होते, जो बहुत ज्यादा महंगे तरीन होते हैं, जो गरीब लोग यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकते। इवन के हमारे खुद के डॉक्टर्स बताते हैं कि आप लोग ये इंडिया में जाके कर लो, क्योंकि वहाँ पर जाने से ये होगा कि वहाँ पर टिकट नहीं जहाज की खरीदी जाती, इंसान होगा बॉर्डर के जरिए वहाँ पर वीजा दिखाता और चला जाता, और ट्रेन में चला जाता, किसी भी तरह से चला जाता है, मतलब कि कम बजट में उनका वो काम वहाँ पर हो जाता है। और मैंने ये भी सुना हुआ है कि यार वहाँ पर जो इलाज के लिए जाते हैं पाकिस्तान से लोग, वो इतना अच्छा वहाँ के डॉक्टर्स उनको ट्रीट करते हैं, वो जब यहाँ पर आते हैं तो वो फिर वहाँ की वाह करते हैं कि यार वहाँ पे हम गए थे। ये दोस्तों सोशल मीडिया पे कितनी कहानियां वायरल हुई है कि इंडियन डॉक्टर्स ने पाकिस्तानी गरीब लोगों की मदद अपने पर्सनल जेब से की है। अभी कुछ मंथ पहले एक बच्ची की वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई थी, जो बिल्कुल मतलब कि गर्दन नहीं टिक रही थी। यहाँ पे उन्होंने बहुत इलाज किया, गरीब घर से वो बिलोंग करते थे, लेकिन जब वो इंडिया गए उस बच्ची का ट्रीटमेंट भी फ्री हुआ, और डॉक्टर और वो डॉक्टर ऑनलाइन मतलब कि वीडियो कॉल के जरिए उसको देखते थे, उनको बताते थे, तो इतना अच्छा वो लोगों को ट्रीट करते हैं। और हमारे यहाँ चले जाओ, पहले तो लाइन में लग रहे हो, जब अंदर चले जाओ तो इतना रूड बिहेव करते हैं डॉक्टर्स के, इंसान को खुद से होता है। छोड़ो, हमारे तो दोस्तों हॉस्पिटल के अंदर मेडिसिन ही नहीं है। सरकारी हॉस्पिटल के अंदर जी आप पर्ची बनवाएं, ऊपर डॉक्टर मेडिसिन लिख देंगे, कहाँ से मिलेगी? जाएं जी ये स्टोर से, और हजारों रुपए की दवाइयाँ, क्या फायदा सरकारी हॉस्पिटल का? मैंने खुद देखा है, हॉस्पिटल के 3rd फ्लोर में एक बहुत बड़ा कमरा होता है जिसमें मेडिसिन रखी जाती है, वहाँ पे हर तरह की मेडिसिन प्रोवाइड होती हैं, लेकिन जो वहाँ के बड़े लोग होते हैं ना, जो उन चेयर्स पे बैठे होते हैं, जिनके परमिशन के बगैर मेडिसिन लोगों को नहीं मिलती, वो उस मेडिसिन को हाथ नहीं लगाने देते, और उस मेडिसिन से भी करप्शन होती है, और वो मेडिसिन आगे दुकानों तक जाती है और वो लोगों को पैसों में दी जाती है। जिनकी सिफारिश होती है उनको उसी कमरे से मेडिसिन मिल जाती है। तो हर जगह ऊंच नीच को ख़त्म करना चाहिए, और जिस तरह से इंडिया में हर तरह का कानून है, ठीक है, वो गरीबों को भी देखते हैं, वो अमीरों को भी देखते हैं, तो उस तरह से होना चाहिए।